साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। कार्य सिद्धि के अचूक सूत्र। कोई भी कार्य सिद्धि के लिए अचूक सूत्र कैसे हम लोग देखें, उसके फल कैसे देखें, तरीके क्या हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कोई भी कार्य के लिए पूछने के लिए कोई जातक हमारे पास जब चला आता है तो उस समय के लग्न चार्ट बनावें। लग्न चार्ट उस समय के अनुसार बना करके देखें कि यदि मेष, मिथुन, कन्या, मीन लग्न में यदि हो उस समय प्रश्न जो व्यक्ति किया है तो उसे बताएंगे कि उसकी कार्य सिद्धि होगी। यानी सीधा समझें कि यहां पर 1 नंबर लिखा हुआ हो, 3 नंबर लिखा हुआ हो, 6 नंबर हो या 12 नंबर हो, तो यानी शुभ होता है, यह कार्य की सिद्धि उस व्यक्ति की हो जाएगी, ऐसा बताना चाहिए। यदि लग्न में वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ ये राशियां हो तो उसे कहें कि कार्य की सिद्धि आपकी नहीं होगी। यानी 8, 9, 10 और 11 यदि इसमें हो तो उसे बताएं कि आपको कार्य की सिद्धि नहीं होगी। यदि लग्न में तुला, कर्क, सिंह, वृश्चिक ये 4 राशियां हैं, यानी इस राशियों के लग्न हैं, तो यानी सीधा समझें 7, 4, 5 और 2 नंबर यहां लिखा हुआ हो, तुला लग्न की कुंडली हो, कर्क लग्न की कुंडली हो, सिंह लग्न की कुंडली हो, वृष लग्न की कुंडली हो, तो उसे कहें जातक को कि आपका कार्य विलंब से होगा। मतांतर में धनु और कुंभ लग्न में कार्य सिद्धि बताया गया है, ये मतांतर के अंतर्गत आता है। यदि लग्नेश 4, 5, 10 यानी चौथे भाव, 5वें भाव और 10वें भाव में हो तो किसी भी स्थान में इन तीनों में से हो तो कार्य की सिद्धि होती है। यानी कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है तो इसके लग्नेश यानी 1 और 8 के स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं। मंगल यदि चौथे घर में, 5वें घर में और 10वें घर में बैठे हों तो कहेंगे कि ये इसकी कार्य सिद्धि हो जाएगी। चंद्रमा या चतुर्थेश, चंद्रमा या चतुर्थेश यानी चौथे घर, यानी चौथे घर के स्वामी यानी कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, वह यदि या इस चौथे भाव में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो उसके स्वामी या 10वें भाव के स्वामी, 10 मेष, इन तीनों में से कोई भी ग्रह जो हैं वह है जो होते हैं, वह कोई भी ग्रह चंद्रमा, चतुर्थेश, और 10 मेष में से कोई भी ग्रह जो होते हैं वह शुभ कार्य फल देते हैं। इसमें यदि कोई भी ग्रह होते हैं तो शुभ कार्य ही फल देते हैं इन तीनों भाव में। 10वें भाव में उच्च का मंगल या सूर्य हो, 10वें भाव इस भाव को कहते हैं, इसमें मंगल यदि हो यानी इस मंगल यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं 10वें भाव में, या सूर्य उच्च के हो तो वैसे स्थिति में कार्य सफलता की संभावना हो जाती है। 10 मेष का चंद्रमा, 10वें घर का चंद्रमा अथवा लग्नेश के साथ इस्तिसाल योग बनाते हों तो चंद्रमा जो हैं वो कार्य सिद्धि में सफलता देते हैं, तथा चंद्रमा पर किसी प्रकार की शुभ दृष्टि पड़ रही हो तो कार्य सिद्धि होता है। लग्न स्थान में मंगल हो और उस पर गुरु की दृष्टि कहीं से पड़ रही हो तो वह शुभ योग होता है, यानी कार्य सिद्धि के योग बन जाते हैं। शनि का नवांश, यानी ये लग्न कुंडली है, अब इसको नवांश कुंडली जब बनाएंगे तो शनि के नवांश कुंडली में लग्न में शनि यदि हो, नवांश में शनि हो लग्न में, और लग्न में राहु अथवा केतु में से कोई एक ग्रह स्थित हो तो कार्य सफल नहीं होगा। यानी अब हम लोग चलते हैं कि कार्य कब सिद्ध नहीं होगा।
दशम या दशमेश यानी दशम भाव या दशमेश। जैसे दशम भाव में यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, तो दसवें भाव के स्वामी 10 नंबर यानी मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। उसी प्रकार 10वां भाव या दशमेश किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो, यानी पाप ग्रह कोई भी पाप ग्रह इनको देख रहा हो दशमेश को, 10वें भाव को, तो वह जो व्यक्ति का कार्य जो होता है वह उस कार्य का नाश हो जाता है। पंचमेश या चतुर्थेश 10म भाव में हो, यानी पंचमेश यहाँ पर 5 नंबर है, इसी पर उदाहरण ले लें, यहाँ पर 5 नंबर है, यहाँ 4 नंबर है। तो 5 नंबर के स्वामी सिंह हुए, और 5 नंबर के स्वामी जो हुए सूर्य हुए, और 4 नंबर के स्वामी जो हुए चंद्रमा हुए। यदि चंद्रमा या सूर्य 10म भाव में यहाँ बैठ गए हो तो वह समझें कि बड़ी सफलता के साथ कार्य सिद्ध होता है। चतुर्थेश या दशमेश, चतुर्थेश यानी चौथे भाव के स्वामी, यानी यहाँ 4 नंबर है, यहाँ दशमेश यानी 10 नंबर है, तो चौथे भाव के स्वामी चंद्रमा हुए और 10वें भाव के स्वामी शनि हुए। ये दोनों जो ग्रह हैं, यह स्वामी जो होते हैं चतुर्थेश और दशमेश के, ये कहीं बकरी हो गए हों तो कार्य सिद्धि में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार कार्य सिद्धि के योग हमें समझना चाहिए और जातक को बताना चाहिए। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।